हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो? तो चलिए, आज आपकी जो ATP चल रही है, आपकी कुछ क्वेश्चंस आपके पीछे हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पीछे के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर पूरी वीडियो देखिए। अच्छे से आपको समझ में आएगा। बीच में आप देखेंगे समझ में थोड़ा कम आएगा, तो पीछे की वीडियो पूरी देखिए और ये वाली वीडियो देखिए, फिर आगे आप देखते रहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप हाई स्कूल की जो पेपर देंगे, उसमें आपके नंबर अच्छे आने की संभावना अच्छी हो जाएगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी क्लास स्टार्ट कीजिए। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए अपना। तो चलिए, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस की साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 tan स्क्वायर 45, यानी 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो पिछली क्लास से आप जल्दी से ये जो मान है वो आप याद कर लीजिए। तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना बताया था आपको, 1। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये आपका tan स्क्वायर 45 का मान हो चुका है। अब होगा कॉस स्क्वायर 30 का। तो कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है आपका, √3/2 माइनस की साइन स्क्वायर 60 अंश। तो साइन स्क्वायर 60 का आपका मान बताया था कितना होता है, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 से √3/2 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से नोट करिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cos 45 अपॉन साइन 30 प्लस कोसेक 30 प्लस कोसेक 30 अंश। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान आपका होता है 1/√2 एंड साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 का मान कितना बताया था, 2। तो यहाँ पर आप 1/1 मान सकते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 अपॉन इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन 2 का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर आप हो जाएगा, देखो 1/√2 और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/2। इसका मल्टीप्लाई इधर इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 1 का 4 के साथ और 2 का 3 के साथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 एंड नीचे हो जाएगा आपका 5√2। अगर आप इस तरीके से अगर इसे कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। तो ये √2 से 2 कितने हो जाएगा, √2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। cos 45 का मान रखना 1/√2 होता है, cos sin 30 का मान रखना आपको 1/2 होता है, और cosec 30 अंश का मान रखना होता है 2। और इस तरीके से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस की कोसेक 30, यहाँ 60 है आपका, माइनस की कोसेक 60 अंश, ठीक है, अपॉन सेक 30
प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस tan 45 का 1 होता है, और माइनस के कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 का मान होता है आपका √2/√3। ये आपका मान होता है। एंड सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है आपका √3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान आप देखेंगे तो cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1, तो इसे 1/1 लिख सकते हैं। अब ये सॉल्व करना है बस थोड़ा सा। तो ये देखिए 1/2 है और ये 1/1 है, माइनस के 2/√3 है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। अब इसका डिवाइड देंगे तो क्या क्या बचेगा √3, तो ऊपर गुणा हो जाएगा √3 का, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। प्लस 1 का डिवाइड देंगे इसमें तो क्या बचेगा 2√3, और 2√3 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 माइनस √3 का इसमें डिवाइड देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 2/√3, तो इसका भी एलसीएम ले जाएंगे तो ये आपका 2√3, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब यहाँ पर देखेंगे आप 2√3 है, तो √3 का √3 से यहाँ से डिवाइड देंगे, कितना बचेगा √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का ऊपर करोगे गुणा तो कितना हो जाएगा 4। प्लस अब यहाँ से 2 का हम भाग देंगे तो इसमें कितना बचा √3 का ऊपर गुणा करोगे तो ये आपका √3 प्लस 1 का डिवाइड दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा √3, और √3 का ऊपर गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2√3। अब आप देख रहे होंगे कि 2√3 से 2√3 कट जाएगा। अब बस क्या करना, सॉल्व करना थोड़ा सा बराबर। ये आपका √3 है और ये 2√3 है, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस के 4 अपॉन नीचे आप देखें इधर √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस के 4 हो गया। यहां पर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें आगे बढ़ाना चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं इसका हर का परमीकरण करके। तो चलिए हर का परमीकरण करते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसका हर का परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन में हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4 एंड 3√3 माइनस के 4। अब आप देखेंगे कि इसका ये क्या बन जाएगा होल वर्ग, 3√3 माइनस के 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इसका ये क्या बनेगा वर्ग। तो ये देखो a b b यानी a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बन गया a प्लस बी, और ये बन गया आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आप यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर बराबर, यहां देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो इसका वर्ग पहले करेंगे a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो गया 3 का 9 इंटू √3 का 3 माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a यानी कि 3√3 इंटू b यानी 4 अपॉन यहां पर आप खोल देंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 3 तरफ 9 एंड √3 का 3 माइनस के 16।
तो इसे गुणा कर दो 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस के 4 तिया 12 दूनी 24 रूट 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस के 16। तो 27 और 16 कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ देंगे 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 की 3 और यहाँ से 1 2 और 1 3 और 1 4 43 हो गया माइनस के 24 रूट 3 अपॉन 27 में से 6 जाएगा कितना, देखो 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना बचा 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और अगर आगे बढ़ाना चाहें तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, बस नीचे से करड़ी को हमने हटा दिया है, ये हर में करड़ी नहीं लाई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 60 एंड कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60, ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान हो जाएगा आपका √3/2 और कॉस 30 का कितना हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 एंड कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 × 2 4 हो जाएगा प्लस 1 का 1 करोगे 1 एंड 2 का 2 से करोगे 4। अब देखो आप हर समान है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 और 1 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप मान लगाएंगे सारे, तो 5 का जो 5 है 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान आपको बताया था 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर √30 अंश। तो sec स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 का स्क्वायर माइनस की 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 यानी 45 का मान कितना 1, तो ये आपका 1 का स्क्वायर। अब ये नीचे बटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान होता है 1/3/2 का स्क्वायर। अब ये करना है, सिंपली से सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करें जल्दी से। बराबर 5 इंटू देखो 1 का स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा बटे 3 √3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस के 1, ऐसे नीचे करोगे आप तो 1/2
तो 1/2 है, 2 का करोगे 4 प्लस √3 का वर्ग करोगे 3 अपन 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। देखो 5 का 1 में करोगे 5/4 प्लस 4 का 4 में करोगे 16 हो जाएगा /3 माइनस के 1, इसे 1/1 मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 4 हर समान है तो ऊपर जोड़ दो, 3 और 1 4/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा, नीचे 1 बचा, इसका कोई वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब क्या बचा आपका 5/4 प्लस 16/3 और माइनस के 1। तो देखो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 4 का भाग 12 में दोगे कितना हो जाएगा, 4 का भाग 12 में दोगे आपका 3 बच जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो क्या हो जाएगा 15, प्लस 3 का भाग दोगे 12 में कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, और 4 का आप 16 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बटे 1 है, 1 का भाग दोगे 12 में, 12 का ऊपर गुणा करोगे कितना हो जाएगा 12। अब देखो या तो पहले घटा दो, तो देखो 15 और ये 12 माइनस के तो कितने बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे, तो ये 64 और 15 में से 12 गए कितने बचे, प्लस के 3/12, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो 67/12, 67/12 ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, इसमें नोट लिया, चलो अगला आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो पहले हम क्या करेंगे LHS लेंगे। LHS क्या होगा, LHS cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, ये आपने LHS ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान लगाओ यहाँ पर, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का वर्ग प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2 का वर्ग। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, √3 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग करोगे तो 4, प्लस 1 का वर्ग करोगे 1 और 2 का वर्ग करोगे 4। अब क्या करोगे यहाँ पर 4 जब हर समान है तो ऊपर का जोड़ देते हैं, या फिर घटा रहा हो तो घटा देते हैं, तो नीचे आ जाएगा 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1। अब यहाँ पर देख लीजिए आप RHS कितना आ रहा है 1, यानी कि बराबर RHS के बराबर आ रहा है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका, यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तब सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, ये सिद्ध करना है। तो देखो 2 है और sin थीटा cos थीटा है बराबर sin 2 थीटा है, तो पहले क्या करेंगे LHS लेंगे, LHS 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो यहाँ पर 2 इंटू देखो sin थीटा की जगह पर हमें क्या रखना है, थीटा की जगह पर 45, तो sin 45 एंड cos 45, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणा sin 45 का मान कितना होता है
रूट में 2 इंटू cos 45 का 1 अपॉन रूट में 2। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा 1 है बटे तो रूट 2 और रूट 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1। ये आपका क्या आ गया LHS। अब क्या करेंगे RHS लेंगे। RHS कितना है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा है आपका, तो साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना है 45, लगा दो 45 बराबर साइन, अब देखो 45 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 90 बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है आपका 1। यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं LHS बराबर RHS। हैंस प्रूफ, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है। नोट कर लिए। चलिए आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देता है तो आप कमेंट में बताइए तो आपको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका अगला है साइन कॉस 60 कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। ये आपका आंसर, इसका क्या करना है मान बताना है। तो चलो मान बताते हैं। देखो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान आपको बताया था √3/2, ठीक है, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान आपको बताया था √3/2 इंटू साइन 30 का मान आपको 1/2। अब यहाँ आप देख सकते हैं, चलो अगली वाली लाइन में काट देंगे। ये √3 का 1 में गुणा करोगे तो आपका √3 हो जाएगा, अपॉन 2 का 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस इसी तरीके से √3 का 1 में करोगे √3 अपॉन 2 का 2 से करोगे क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर √3/4 माइनस √3/4, सेम संख्या को सेम संख्या में से घटाते हैं तो क्या हो जाता है 0। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें जिससे कि नोट कर सकें, है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 और साइन 30। तो मान लगाएं। यहाँ पर आपको मान थोड़े से याद जरूर करने हैं। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो देखो √3 का 1 में करोगे √3/2 दूनी 4 प्लस √3 एकम 3 तो √3 अपॉन 2 दूनी 4। तो यहाँ जोड़ देंगे, हर समान है आपके, क्लियर। तो 4 नीचे आ जाएगा हर में, और √3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3। तो देखो 2 से ये 4 कितने बच जाएगा 2 बार, तो क्या बचा √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका tan 30 अंश इंटू cot 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो देखो लगा दो जल्दी से। tan 30 का मान, tan 30 कितना होता है 1/√3
इंटू कॉट 30 कितना होता है, तो कॉट 30 आपका होता है √3। कितना होता है, √3। tan 30 आपका 1/√3 होता है, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, √3। और √3 से ये √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 1। दूसरा है आपका sin 30 एंड sin 60 इंटू sin 45। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका आंसर ज्ञात करना है। देखो sin 30 का मान कितना बताया आपको, तो sin 30 का मान आपको कितना बताया था, हाँ 1/2 इंटू sin 60 का मान √3/2 इंटू sin जो 45 का मान है वो कितना बताया था, हाँ 1/√2। 1/√2। तो देखो यहाँ पर आपका 1 का गुणा करो, 1 एकम 1 और √3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर √3। अब देखो 2 से 2 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, √2। 4 इंटू √2। अभी यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, √2 का ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो √3 इंटू यहाँ √2 है तो √2 का कर दो, क्योंकि हर में से हम कड़ी को हटा देते हैं, जहां तक हम संभव हो पाता है हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप √2 का गुणा करोगे बटे 4 गुणा √2 गुणा √2, ये हमने गुणा कर दिया है, ठीक है। ऊपर नीचे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये क्या हो जाएगा, बराबर, ये भी रूट में 3 है, ये रूट में 2 है, तो कितना हो जाएगा, रूट में 6 यानी 6 अपॉन देखो 4 गुणा रूट में 2 गुणा रूट में 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 6/4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो प्रश्नावली दूसरी चल रही थी 8B या आप 8.2 कह सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। और कल जो एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट चलेगी, जो अगली से एक्सरसाइज है वो आपकी अगली क्लास में चलेगी। अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दो, तो जिससे आपका फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। तो क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। और अगली क्लास में सुबह टाइम आपको पता है, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे ये क्लास आपकी चलती है। तो सुबह 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी और आप सुबह नाश्ते में इस क्लास को ग्रहण कर रहे हैं। और अपने दोस्तों को भी बता दें, सुबह 7 बजे क्लास चलती है, डेली सुबह से आप 7 बजे आपको ये क्लास मैथ की मिल जाएगी। तो डेली क्लास लीजिए आप और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।